अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एमनाबाद में इमरान खान ने बहुत ही जारहाना किस्म का खिताब किया। लोगों की बहुत बड़ी तादाद उसमें शरीक थी और बहुत ही जारहाना अंदाज में इमरान खान साहब ने आज ललकारा इम्पोर्टेड हुकूमत को और इदारों को भी मैसेज दिया कि इनकी बैक पे खड़े होना आप भी छोड़ दें। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं लोगों को आप ही नहीं ये सारे केस ओपन किए हुए थे, आप ही हम लोगों को बताते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनके करप्शन के सारे केसेस आप ही लोगों ने हम तक पहुंचाए थे। और हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं कि एक पल के लिए आप बोल देते हैं कि ये सारे सबूत हैं इनके ख़िलाफ़ और नेक्स्ट डे आप उस अपने बात से ही पलट जाते हैं। तो ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, जीते जागते इंसान हैं। हम इस चीज़ को अब तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वाजिद हैं इसी चीज़ पे कि लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया है। उनसे गुजारिश है, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा से और हिना परवेज़ भट्ट और एक इनकी रहनुमा है गरीदा फारूकी, जो कि अपने स्टेटस में तो लगाती हैं कि वो सहाफ़ी हैं, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता उनकी हरकत से कि वो एक सहाफ़ी हैं। बिल्कुल वो एक पार्टी की तरह ट्रीट करती हैं, क्योंकि सहाफ़ी का काम है अच्छे और बुरे दोनों पहलू जो हैं आवाम के सामने रखना। लेकिन जब आप एक ही साइड पे एक ही तरह की चीज़ें दिखाती रहेंगी तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि आप एक तरह सहाफ़ी हैं तो आप सहाफ़ी नहीं हैं। बड़ा ब्लेम दे रही थी एक बच्चे के पोस्टर पे कि उसने कहा कि गरीदा फारूकी की जो है खाली जगह कभी भर नहीं सकती। उसको एक नाजेबा लफ्ज़ों में उन्होंने अपनी ज़ात के लिए खुद ही जो है ना फिक्स कर लिया। हालांकि हो सकता है वो बच्चा यही कह रहा हो, यही मैसेज दे रहा हो कि जो आप जिस नज़र से देखती हैं वो जगह आपको कभी भी भरी हुई नज़र नहीं आएंगी। तो हर चीज़ को गंदे तरीके से सोच लेना, अपने दिमाग का गुबार और अपने दिमाग की अक्कासी उसमें भर देना ज़रूरी नहीं। हर किसी का मकसद वही हो। मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि आप धरना जो है ना वो आप चैनल बदल के देख लें। हो सकता है जिस चैनल को आपका लिफाफा ना पहुंचा हो वो आपको कोई मुस्बत रिपोर्टिंग करके दिखा दे, कोई अच्छी फुटेज दिखा दे जहां आपको लोग खड़े नज़र आ जाएं। जिस तरह आप जियो पे तलाश कर रही हैं और वो भी दिन के 9 बजे की फुटेज में लोगों का अंबार, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। आप अपने आप को आंखें बंद करके बेवकूफ़ बनाने वाली हरकतें कर रही हैं। एक सियासी लीडर का ये काम नहीं है कि हालात को देख के आंखें बंद कर ले और अपनी एक ख्वाबी दुनिया में ही रहे कि हाँ जी ये मैं सोच रही हूँ दिमाग में तो दुनिया में भी यही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद है और ये जब तादाद इस्लामाबाद में पहुंचेगी और इधर उधर से जब सारे काफ़िले मिलेंगे तो ये आपकी औकात से काम बाहर हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी कि भागना किस तरफ है। तो आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलिए। थोड़ा सा मुल्क के लिए भी कभी सोच लीजिए। अपनी ज़ात के लिए तो बहुत सोच लिया, बहुत कुछ है आपके पास, नस्लें 5-6 खा लेंगी आपकी। चलें अभी एक अच्छी मुस्बत सियासत शुरू कर दें। किसी अच्छी सी मस्जिद में खुदा के घर में खड़े होकर कसम खाएं कि आज के बाद करप्शन नहीं करेंगे और मुल्क का ही सोचेंगे। चलें अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करे। आज से ही लोगों की भलाई का जो है सोचना शुरू कर दें, क्योंकि कबूलियत तो बंदा कभी भी अगर अल्लाह के रास्ते पे गिर जाए और अल्लाह से माफ़ी मांगे तो माफ़ी कभी भी मिल जाती है, आपको भी मिल जाएगी। आज अगर दिल में सोच लें कि अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और पुराने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और इस मुल्क और कौम का सोचना है, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी माफ़ करेगी। बड़ी बेनियाज ज़ात है खुदा ताला की। अल्लाह से माफ़ी मांगें और उनके हजूर गिरें और कहें कि हम आज के बाद आवाम का सोचेंगे, पिछले गुनाहों पे माफ़ी मिले। तो मुझे उम्मीद है खुदा ताला की ज़ात बहुत ही रहमतों वाली ज़ात है, आपको भी माफ़ करेगी। आगे बढ़ें और सियासत करें और आंखें खोल के सियासत करें। ये बच्चों जैसे दिमाग के साथ सियासत ना करें। मतलब किसी भी आती हुई आफत को देख के आंखें बंद कर लेना, ये कौन सी अक्लमंदी है। आपकी पूरी पार्टी दीवानों की पार्टी लग रही है फ़िलहाल मुझे। इतनी बड़ी मुसीबत आपके सरों पे पड़ने वाली है, कुछ ही 2-3 दिन दूर है। हर तरफ से लोगों का एक अंबार खड़ा हो जाएगा आपके इस्लामाबाद में, जिसको आपने अपनी तरफ से तो पैक कर लिया है, लेकिन ये रुकावटें रुकेंगी नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क में एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। जो आपके हिस्से में आता है वो लें, जो खान साहब के हिस्से में आता है वो उनको दें। मुल्क में जैसी भी है तो जमहूरियत ही, आवाम को उनका हक इस्तेमाल करने दें जब आवाम उनके साथ है। आज खान साहब भी यही बता रहे थे कि जब से मेरी हुकूमत गिरी उसके बाद 37 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए जिसमें 29 हम जीत चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा जो आपके लिए मैसेज था आवाम की तरफ से। वैसे अगर आप हकीकी तौर पे अवामी लीडर होते तो आवाम के फैसलों को अब तक कबूल कर चुके होते, सरेंडर कर चुके होते कि नहीं आवाम हमारे साथ नहीं है, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। इदारों से भी यही गुजारिश है। अब आप बस कर दें, बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ। आप करना क्या चाहते हैं कोई समझ नहीं आ रही। जो मकबूल लोग नहीं होते आप उनको ऊपर बिठा के फिर बजिद हो जाते हैं कि बस यही निज़ाम चलेगा।
इस तरह आप पब्लिक से टकरा जाएंगे। किसी दिन जो एक भ्रम बना हुआ है उसको बना रहने दें, आगे बढ़ें और मुल्क के लिए कुछ सोचें, तौबा करें अपने पुराने गुनाहों पर। आप खुद आगे तस्लीम कर चुके हैं, हम सारा कुछ करते रहे हैं, तो अभी हम नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं आप, अभी भी अल्लाह के हजूर गिर जाएं और माफ़ी मांगें और एक पाकिस्तान में एक अच्छा निज़ाम आने दें। आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सर मेहरबानी फरमाएं, ये मुल्क को इन हालात से आप ही निकाल सकते हैं, करें कुछ इस मुल्क का, ये ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पहले ही इकॉनमी के बहुत गहरे मसाइलों में घिरा हुआ है, ऊपर से ये जो आवाम सड़कों पर है, ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा इस तरह। और आप आंखें बंद करके अपनी अना को तस्कीन दे रहे हैं कि हम एक चीज़ को नहीं चाह रहे तो नहीं हो रही, हालांकि ये गलत है। आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, उस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं जिसने आपको सब कुछ दिया, इज़्ज़तें दी, बड़े बड़े ओहदे दिए। आपको उस मुल्क का एहतराम करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।